शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और मैं हाजिर हूँ आज एक नए सबक के साथ। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस सबक का हम 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ यूँ हैं: नसर पारे की तशरीह करना और सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखना। इस सबक की तकमील के बाद बच्चों आप इस काबिल हो जाएंगे, एक तो आप नसर पारे की तशरीह कर सकेंगे और उसके साथ साथ सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सकेंगे। अपने सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक बयान करते तो कभी कभार सहाबा कराम से अहादीस लिखवा लिया करते थे। यानी जब आप बयान किया करते थे तो कभी कभार आप क्या करते थे, सहाबा कराम से इसको लिखवा भी लिया करते थे। और आज हम भी लिखने की मशक कर रहे हैं। एक तो हम नसर पारे की तशरीह लिखना सीख रहे हैं और उसके साथ साथ इमला करना सीख रहे हैं। सबक को शुरू करने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। आपने क्या करना है, 3 सत्रों की इबारत की वजाहत तशरीह कम से कम कितनी सत्रों में होनी चाहिए। आपने इस सवाल का जवाब देना है कि अगर 3 सत्र की असल इबारत है तो आप उसकी जब वजाहत लिखेंगे तो उस वजाहत को आप मजीद कितनी सत्रों तक ले जा सकते हैं और कितनी सत्रों तक लिखना लाजमी है। यहाँ पर वीडियो को रोकें, अपने सवाल के जवाब को सोचें और अपनी बारी का इंतजार करते हुए मौलम को जवाब दें। बिल्कुल खूब ठीक, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। वो अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, नसर पारे की तशरीह करने के साथ साथ सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखने भी आपको सिखाई जाएगी। आपको एक तो नसर पारे की तशरीह करनी सिखाई जाएगी और उसके साथ साथ आपको सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखनी सिखाई जाएगी। आपने एक और सवाल का जवाब देखना है कि इमला लिखते हुए कलम की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। जिस कलम से आप इमला लिख रहे हैं उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए। सोचें, उस सवाल का जवाब दें। जी बच्चों, आपने जवाब बहुत खूब दिए हैं, शाबाश। मेरी तरफ से भी शाबाश और मुझे यकीन है मौलम की तरफ से भी शाबाश आपको मिल गई होगी। मस्कूरा बाला दोनों हासिल ताल्लुम की जो वजाहत है वो सबक नंबर 8 लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान शहीद में दी जा चुकी है। यानी आपको नसर पारे की तशरीह करना भी पहले बताई जा चुकी है और इसके साथ साथ आपको इमला लिखनी सेहत और रफ्तार के साथ वो भी सिखाई जा चुकी है। कौन से सबक में? सबक नंबर 8 में। अब अपने सबक के लिए हम क्या करेंगे, एक सरगर्मी करेंगे। आपने करना क्या है, अल्लामा इकबाल का मुख्तसर तारुफ तख्ता तहरीर पर लिखें। मौलम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुख्तसर तारुफ तख्ता तहरीर पर लिखेंगे। जो सबक हम पढ़ रहे हैं उसी से मुतल्लिक एक इबारत है, उनका तारुफ है और जमात से उसकी तशरीह लिखवाएं। इबारत कुछ यूँ है: डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप एक मुसलमान शायर और फलसफी थे। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का नजरिया दिया। वो पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं। उन्होंने उर्दू और फारसी में शायरी की और इनकी शायरी को इनकलाबी शायरी समझा जाता है। इनकी शायरी पाकिस्तान की तश्कील के लिए आगाज थी। ये इबारत है, असल इबारत है। अब आपने कॉपी पर इसकी तशरीह करनी है। इस सरगर्मी को हल करें और उसके बाद अपने मौलम को दिखाएं कि आपने किस तरीके से किस अंदाज में तशरीह की है। जी बहुत खूब बच्चों, आज तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और हमारा सबक का अगला हिस्सा क्या है, मश्क के सवालात। सवाल नंबर 3, सबक के मतन में से किसी एक इक्तबास की तशरीह करें। आपको पहले जो सरगर्मी में इबारत दी गई थी वो मौलम ने अपनी मर्जी से दी थी। उन्होंने अल्लामा इकबाल का तारुफ आपको लिख के दिया था जिसकी तशरीह आपने कॉपी पर की। अब आपने करना क्या, मश्क का सवाल अपने सबक नंबर 8 की कोई भी इक्तबास जो आपको लगता है कि आप इसकी तशरीह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं बच्चों, आपने वो इक्तबास मुंतखब करना है और उसकी तशरीह आपने कॉपी पर लिखनी है। इसके साथ साथ एक और सवाल है, सवाल नंबर 4, सबक के किसी एक इक्तबास की इमला लिखें। ये भी आपकी अपनी पसंद पर मुनस्सिर है कि आप किस इक्तबास की इमला लिखना चाहते हैं, किस इक्तबास की तशरीह लिखना चाहते हैं, वो भी आप अपनी पसंद से मुंतखब कर लें। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक घर का काम भी आपको दिया जाएगा। इंटरनेट, अखबार, मैगजीन, किताब में से इकबाल पर लिखे गए किसी मजमून को पढ़ें और इस मजमून की कम से कम 4 सत्रों की तशरीह करें। नीज लिखते हुए इमला की रफ्तार और सेहत को मलहूज़ खातिर भी रखें।
گھر جا کر آپ نے ایک اور بھی کام کرنا ہے کہ کہیں سے بھی علامہ محمد اقبال کی آپ نے کوئی بھی مضمون اٹھا لیں، کوئی کالم اٹھا لیں، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کالم کو گھر جا کر پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کی سطروں کی تشریح لکھنی ہے اور اس کا املا بھی آپ نے لکھ کر آنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، یہ آپ نے گھر جا کر کرنا ہے۔ اور بچوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال سے متعلق ہی کچھ معلومات آپ کو دی گئی ہیں، تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح تشریح لکھنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے املا لکھنی ہے۔ املا اور تشریح کا طریقہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا گیا ہے، سرگرمی کے طور پر بھی آپ کو جو اقتباس دیا گیا تھا اس میں بھی تشریح کا انداز بتایا گیا، اور گھر جا کر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کام آپ نے اپنی پسند سے کوئی بھی علامہ اقبال کا مضمون منتخب کرنا ہے اور اس کی 3 یا 4 سطروں کی، زیادہ نہیں، 3 سے 4 سطروں کی آپ نے تشریح لے کر لانی ہے، اور اسی اقتباس سے، اسی مضمون سے متعلق آپ نے املا والدین کی مدد سے لے کر لانی ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ کاپی کا کام، جو آپ کاپی کا کام جماعت میں مشقی سوالات دیے گئے ہیں، اگر وہ جماعت میں ختم ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنا کام گھر جا کر مکمل کریں اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو دکھائیں۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی۔ کل اس سبق کے آخری حصے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گی۔ تب تک کے لیے بچوں اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔